नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। माता अन्नपूर्णा व बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार सहित शहर के समस्त मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव की रही धूम। आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटे जर्जर मकान की गिरी दीवार। और अब खबरें विस्तार से। माता अन्नपूर्णा के दरबार में अन्नकूट महोत्सव की धूम रही। स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा को 511 क्विंटल का भोग अर्पित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। माता अन्नपूर्णा के दरबार में अन्नकूट श्रृंगार की झांकी सजाई गई। सर्वप्रथम स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा का भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद मां को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग अर्पित कर वृहद आरती की गई। पूरा मंदिर प्रांगण लड्डुओं मिठाइयों से आकर्षक रूप से सजाया गया। आपको बता दें कि माता अन्नपूर्णा को रोटी सब्जी के भोग प्रसाद से लेकर के पूरी कचौरी तक अर्पित की गई। कुल 511 क्विंटल यानी 51,100 किलो व्यंजनों का भोग प्रसाद अर्पित किया गया। इस अवसर पर मां के अलौकिक अन्नकूट श्रृंगार की झांकी का दर्शन करने हेतु श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही और भक्तों ने मां के अद्भुत स्वरूप का दर्शन पूजन करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता अन्नपूर्णेश्वरी के दरबार में चल रहे अटूट भंडारे में पूरे मनोभाव के साथ प्रसाद ग्रहण किया। पानी का बोतल अगले को ले देना बबू भैया खाली हो गया बोतल भरवाओ एक बोतल आज माता को 56 प्रकार के भोग लगाए गए हैं। उस 56 प्रकार के भोग को कल से वितरित किया जाएगा, जो देश विदेश के सभी भक्तों तक पहुंचाया जाएगा। आज रात्रि 11 बजे अन्नकूट मीठा है, नमकीन है, जितने भी प्रकार के मीठा इत्यादि सभी को भोग लगाया जाता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट पर्व के उपलक्ष्य में विशिष्ट आयोजन हुआ। प्रभु का 2 क्विंटल मिष्ठान से श्रृंगार किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट पर्व के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। ये पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से भगवान कृष्ण द्वारा की गई गोवर्धन पूजा की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ प्रचुर खाद्यान्न है। ये पर्व श्रद्धालुओं द्वारा समृद्धि एवं अन्न सुरक्षा हेतु सात्विक भक्ति और समर्पण द्वारा की जाने वाली प्रार्थना का प्रतीक है। इस वर्ष अन्नकूट पर्व के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ महादेव का 2 क्विंटल मिष्ठान से श्रृंगार किया गया है। इस श्रृंगार में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां शामिल हैं। मध्याह्न भोग आरती में ये विशिष्ट भोग श्री विश्वेश्वर महादेव को अर्पित किया गया। भोग लगने के उपरांत प्रसाद श्रद्धालुओं के मध्य वितरित किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भोग आरती के पश्चात प्रसाद वितरण अन्नकूट पर्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। अन्नकूट पर्व केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये सनातन एकता, सनातन बंधुत्व भाव और दान के महत्व को भी रेखांकित करता है।
इस दिन भक्तगण एकत्र होकर न केवल श्री काशी विश्वनाथ जी की आराधना करते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर पर्वोल्लास का आदान प्रदान भी करते हैं। ये पर्व सनातन धर्मियों में परस्पर एकजुटता और स्नेह द्वारा सनातन समाज में समृद्धि बढ़ाने का भी संदेश देता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के साथ सभी सनातन धर्मी एक वृहद सनातन परिवार के सदस्य हैं। हम आप सबों को अन्नकूट पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज अन्नकूट त्यौहार के शुभ अवसर पर बाबा की चल प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान हो गई है। शाम 6 बजे तक आप बाबा विश्वनाथ का गर्भगृह में चल प्रतिमा का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आज जो बाबा का भोग 56 भोग लगा है वो 14 क्विंटल मिठाई के साथ लगा है, उसको आप प्रसाद के रूप में 6 बजे के बाद प्राप्त भी कर सकते हैं। आप सभी भक्तों को फिर से एक बार नमः विश्वनाथम, बाबा आप पे मंगल कामना की। स्वामीनारायण मंदिर में 56 भोग अर्पित कर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के परिसर में शनिवार को स्वामीनारायण मंदिर वरताल धाम के 7 से 15 नवंबर श्री लक्ष्मी नारायण देव 200वीं शताब्दी महोत्सव के तहत 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर 56 भोग का अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में गोवर्धन पूजा, दीप प्रज्वलन के साथ अन्नकूट की आरती की गई। साथ ही साथ मंदिर परिसर में प्रभु स्वामी नारायण के चरणों में 56 भोग की झांकी सजाई गई, जिसमें गुजरात से आए कारीगरों के साथ मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के अथक प्रयास से मंदिर के भंडार गृह में एक सप्ताह पहले से विभिन्न प्रकार के बनाए गए उत्कृष्ट व्यंजनों को प्रभु के चरणों में समर्पित किया गया। 21 कुंतल में बनाए गए भोग को बनाने में 7 दिन का समय लगा, जिसमें स्वामीनारायण मंदिर के महंत प्रेम स्वरूप दास जी का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने विगत 7 दिनों से अपने अथक प्रयास से ठाकुर जी के लिए नाना प्रकार के व्यंजन अपने हाथों द्वारा खुद बनाया। अन्नकूट महोत्सव देखने के लिए श्रद्धालु भक्त सुबह से ही मंदिर में आने लगे। अन्नकूट की आरती के समय पूरा मंदिर परिसर नाना प्रकार के आतिशबाजी से गूंज के जगमगा उठा। अन्नकूट महोत्सव का अलौकिक दृश्य देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। अन्नकूट महोत्सव के बाद मंदिर परिसर में ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की और छक्कर भंडारे के रूप में बटे प्रसाद का आनंद लेने के साथ ठाकुर जी के जयकारे का उद्घोष किया। कार्यक्रम के अंत में स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास ने मुख्य अतिथि के रूप में आए प्रकांड विद्वान प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, अध्यक्ष श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा, सदस्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास प्रोफेसर कमलेश झा, प्रोफेसर शैलेश तिवारी, पंडित दीपक मालवीय, प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी इत्यादि को स्वामीनारायण मंदिर की ओर से पुष्प माला और अंगवस्त्र से सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन श्री स्वामीनारायण संप्रदाय महासभा के मुख्य स्वामी नौत्तम दास के दिशा निर्देशन में हुआ। इस अवसर पर मंदिर के महंत प्रेम स्वरूप दास जी का अंगवस्त्र प्रदान कर यादव बंधुओं ने सम्मान किया। चलिए चलिए भैया, साफ है यहाँ के जाना दिया रुक दे दो एकदम। एक
तो ये स्वामीनारायण मंदिर है और वैष्णव परंपरा के अनुसार यहाँ जो 56 भोग का उत्सव होता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा किया था और अन्नकूट किया था, इस प्रकार से यहाँ वैष्णव के अनुसार यहाँ भगवान गोवर्धन जी का पूजन होता है और फिर 56 भोग भगवान को अनेक प्रकार की मिठाई व्यंजन वगैरह भगवान को भोग लगाते हैं, उसको अन्नकूट बोलते हैं, 56 भोग भी बोलते हैं। तो स्वामीनारायण संप्रदाय में ये सभी मंदिरों में ये पूजा और ये प्रोग्राम होता है, उत्सव होता है। तो हमारा मंदिर जो मेन मंदिर हमारा वड़ताल में है, नवंबर 7 से नवंबर 15 तक उसका 200 साल पूरा होने का बहुत बड़ा इंटरनेशनल महोत्सव हो रहा है वहाँ, और वहाँ पूरा वर्ल्ड से लोग आए हैं और संत लोग भी बहुत आए हैं और वहाँ बड़ा महोत्सव होगा। और स्वामीनारायण भगवान ने कुल 6 मंदिर बनवाए थे, अहमदाबाद, गढ़पुर, वड़ताल, जूनागढ़, धोलेरा, और अभी वो मंदिरों का महोत्सव हो रहा है। और हमारी आचार्य परंपरा स्वामीनारायण भगवान के कुल की परंपरा के अनुसार है और वो अभी आचार्य राकेश प्रसाद जी महाराज जी के अध्यक्ष में होता है। आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने काशी विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली बताया। बाबा के दरबार में दीपावली पर्व पर पहुंचकर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जब भी बनारस आता हूं तो बाबा का आशीर्वाद लेने की कोशिश करता हूं। इस बार त्योहार के मौके पर बाबा के दर्शन पूजन का मौका मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने देश प्रदेश में खुशहाली और तरक्की की कामना की, साथ ही सभी लोगों को त्योहार के लिए शुभकामना दी। आज बाबा के दरबार में तो जब कभी भी बनारस आने का मौका मिलता आते रहता है, और त्योहार के मौके पर दर्शन का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। अब किस तरह का शुभकामना देंगे गोवर्धन पूजा के? बिल्कुल, गोवर्धन पूजा के कल ही पूजन में आए भी थे बनारस में, और सभी को जितने भी त्योहार हैं सबकी बधाई, शुभकामनाएं, और देश प्रदेश में खुशहाली आए, तरक्की आए, यही कामना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटे मकान की जर्जर दीवार गिरने से अफरा तफरी मच गई। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रेड जोन में मकान की जर्जर दीवार शनिवार दोपहर ढह गई। तेज आवाज के साथ दीवार गिरने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दशाश्वमेध पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गया। हालांकि मलबे में कोई दबा नहीं, घर के कुछ सामान टूट गए हैं। मकान में किराएदार और कर्मचारियों के नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। क्या घटना हुआ? घटना सवेरे 11:30 बजे ये मकान नंबर D1/31 लाहौरी टोला, जिसके 3rd फ्लोर की ऊपर में बाथरूम है, उसकी 4-5 पटरियां 2nd फ्लोर के बाथरूम के ऊपर गिर गई। क्या नहीं, किराएदार थे, और किराएदार अपनी नौकरी पर गया था, और महिला और बच्चे थे वो कहीं रिश्तेदारों के यहाँ निकले थे मिलने जुलने। मैं उस समय दुकान काम से गए थे, मेरा कस्टमर था, काल भैरव गए थे दर्शन करवाने के लिए। मेरे परिवार बगल में हमारी ससुराल है नानी के यहाँ, अपनी नानी के यहाँ मेरे बच्चे परिवार दोनों वहाँ थे। बाद में यहाँ से फोन आया तो हमने फोन करके पता किया तो उनका तुरंत आओ इधर। परिवार के साथ हम भी हैं, हमारे परिवार भी है, बैठने अंदर बच्चे भी हैं, सब राजी खुशी है, सब ठीक है। साईं झूलेलाल का हरियाली श्रृंगार कर 11,000 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत कंवर राम सिंधी युवा समिति वाराणसी द्वारा 11,000 दीपकों से भव्य सजावट के साथ ही महाआरती व साईं झूलेलाल की हरियाली श्रृंगार की झांकी सजाई गई। लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर में दिवाली के दूसरे दिन दीपोत्सव में इस बार थीम रही स्वागत महाकुंभ 2025, जिसे दियों से उकेरा गया था।
इस अवसर पर इष्टदेव झूलेलाल साईं की भव्य हरियाली श्रृंगार महाआरती भी की गई। सिंधी समाज के सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चों ने एकजुट होकर दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही 500 वर्षों उपरांत प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को भी उत्सव के रूप में मनाया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष पवन शादिजा, सचिव संजय टहलानी, विक्की रूपरेला ने किया तथा कार्यक्रम संयोजक अमित बजाज, भरत चांगरानी, मनीषा बलानी, हितेश लालवानी रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संरक्षक चंदन रूपानी, मनोज लखवानी, कमल हरचानी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। दीपोत्सव का आयोजन है, ये विगत 15 वर्षों से हम लोग इसको कर रहे हैं। ये हम लोग का मेन उद्देश्य होता है कि अपना पूरा समाज जो है दीपावली के दूसरे दिन अपने झूलेलाल मंदिर के अंदर आकर के दीप दान करके इस आयोजन को और भव्य बनाए, और इसी बहाने जो हमारे इष्ट देव हैं झूलेलाल जी, उनके मंदिर में आकर के सभी दिए जलाएं और सारा परिवार है, सारे लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं। यहाँ इसके अलावा आज यहाँ संत कंवर राम जी की शहादत दिवस 1 नवंबर है, उनकी आज शहादत दिवस है। उस पे भी हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, सभी लोगों ने मिलकर के उनको याद किया। ये हमारे संत हैं, ये हमारे पूरे समाज के संत हैं, और ये आयोजन हर साल होता है और इस बार हम लोग का प्रयास रहा कि इसको और भव्य तरीके से मनाया जाए। दीपावली के दूसरे दिन यहाँ पर झूलेलाल भगवान को हम सिंधी समाज के लोग दीप उत्सव मनाते हैं और 56 भोग का श्रृंगार करते हैं। उनका 1100 दीप उत्सव जलाते हैं। क्या संदेश देती है इस कार्यक्रम के माध्यम से आप? सिंधी समाज एक दूसरे से मिलजुल कर रहे और आपस में एकता बनी रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। माता अन्नपूर्णा व बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार सहित शहर के समस्त मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव की रही धूम। आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटे जर्जर मकान की गिरी दीवार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।